यानी सप्लायर क्रेडिटर था, उसको हमने डेबिट बना दिया है, सप्लायर अकाउंट डेबिट, और टू परचेज अकाउंट 2000, यही किया हमने एंट्री। ये इसकी करेक्ट एंट्री है। सर ना मेरा डाउट ये है कि जैसे इसमें वर्ड क्रेडिटेड लिखा है ना, तो इसमें हमने सस्पेंस क्यों नहीं खोला? देखो यहाँ पे ना रॉन्गली तो नहीं लिखा ना, रॉन्गली क्रेडिटेड टू सप्लायर अकाउंट। देखो सस्पेंस खोलने की गुंजाइश तो तब होगी ना जब आपका कि यहाँ पे देखो ना, दोनों जगह गलत। ये आपकी कैसी एरर है? दिस इज योर कंपनसेटिंग एरर है। जी। ये कंपनसेटिंग एरर क्या है? नहीं, डबल साइडेड एरर है आपकी। यानी एक गलती दूसरी गलती को छुपा रही, दो गलतियां हो रही ना। एक तो परचेज इक्विपमेंट की जगह परचेज लिख दिया, पहली गलती ये है। और दूसरी गलती कैश की जगह सप्लायर लिख दिया। तो अल्टीमेटली आपकी क्या ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट करेगा? जरा देखो एक बार। नहीं सर, नहीं करेगा, अमाउंट तो सारी सही है। नहीं करेगा ना? देखो हाँ जी। एक एग्जांपल लो, मैंने ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, तुम इधर अगर तुम्हें दिक्कत होती है ना वन साइडेड और टू साइडेड करने में, ट्रायल बैलेंस से आप देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो एंट्री को। देखो करेक्ट अगर एंट्री होती है मेरी, क्या होती? ध्यान से देखो, इक्विपमेंट अकाउंट होना चाहिए डेबिट 2000 रुपए से, ये करेक्ट एंट्री। देखो मैं करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, ठीक है पहले। और कैश क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट क्रेडिट होता है 2000 रुपए, यही होगा, डेबिट 2000 क्रेडिट। हमारी ट्रायल बैलेंस यहाँ पे मैच कर गई। यस माइक सर। म्यूट कर दीजिए, इसका खुलाओ प्लीज। अब यहीं पे देखो रिया, ट्रायल बैलेंस अगर मैं रॉन्ग ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, देखो गलत ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट किया है, परचेज भी तो डेबिट होता है ना, जी। 2000 रुपए। और सप्लायर भी तो गलत हो गया आपका, तो सप्लायर को क्रेडिटर बना दिया ना, क्रेडिटर है सप्लायर। तो ये देखो 2000 रुपए यहाँ पे तो मैच कर रही है आपकी। कोई डिफरेंस पता चला? हमने आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, बहुत सारी एंट्री थी, माना आपको पता चला कि यहाँ पे गलती हुई है। क्यों? नहीं सर। कैसी एरर है ये? दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर यही होती है, यानी एक गलती आपकी दूसरी गलती को छुपा देती है, वो कॉम्पनसेटिंग एरर कहता है। यही तो कहता है कॉम्पनसेटिंग एरर। जब आपकी एक गलती दूसरी गलती को हाइड करता है, हाइड करने का मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। पहली गलती तो ये हुई, इक्विपमेंट की जगह आपने लिखा तो डेबिट साइड में ही है, इक्विपमेंट भी डेबिट में आता है, परचेज भी डेबिट में आता है, और कैश क्रेडिट में आता है, सप्लायर भी क्रेडिट में आता है। तो एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया, दैट इज कॉल्ड योर कंपनसेटिंग एरर, टू साइडेड एरर। इसलिए यहाँ पे सस्पेंस नहीं खुलेगा। सस्पेंस हमेशा याद रखना, सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है? जब आपकी वन साइडेड एरर होता है। आए समझ में? यस सर। बाकी लोगों को आया समझ में? ये एंट्री आई सबके समझ में? हेलो, एक बार कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को, अगर मैं सस्पेंस अकाउंट आप कह रहे हो ना, तो ये कि सस्पेंस कैसे आएगा करते हैं। देखो मैं इस जी। एंट्री को शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी 2000 इन कैश वाज एंटर थ्रू परचेज डे, वाज एंटर थ्रू परचेज डे एंड इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक माना आपकी एंट्री, इसको मैंने काट दिया। लेट्स सपोज ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्वेश्चन। आप करो जरा इस क्वेश्चन को। ये एंट्री नोट कर लीजिए जिसने नहीं की, कर ली सबने नोट? कॉम्पनसेटिंग एरर की एंट्री है, यहाँ तक करो जरा। आप करिए इसका क्वेश्चन, निकालिए इसका। यहाँ तक करना है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन कंपनी। करेक्ट एंट्री तो आपकी सेम रहेगी। सर ये होगा इक्विपमेंट डेबिट, सस्पेंस डेबिट टू परचेजेस 4000। इक्विपमेंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एक सेकंड देख लेता हूँ, मैं भी जरा कर रहा हूँ इसको ना, बाकी लोगों को करने देते हैं। आपने बोला इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
जी, टू परचेसेस अकाउंट हाँ, 4,000 टू परचेजेस अकाउंट, जी। कैश। तो कैश का रोल तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वो वहां पर परचेजेस तो डेबिट हो गया, बाकी नीचे तो सस्पेंस ही क्रिएट होगा आई थिंक क्रेडिट में कैसा होगा? रिस्पेक्ट। चल देख लेते हैं एक बार, है ना। बाकी लोगों को करने देते, फिर मैं बताता हूँ आपको। सही बताइए उन्होंने एंट्री, ये बताइए बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं सर। सर कौन सा वाला करना है तो अभी? है कौन सा वाला? सर कौन सा करना है ये सर? मैं अभी क्वेश्चन, आई सर। कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन करना था, इन्होंने रिया जी ने करवाया था, ये तो मैंने करवा दिया पूरा क्वेश्चन। इसको मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ तक, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हम्म। अच्छा यहाँ पे ये बताइए रिया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या? जरूरी कि सस्पेंड लेना ही हमने? इस तरह का क्वेश्चन आप, मैं शुरू में करवा चुका हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ तक आपकी एंट्री सही है, करेक्ट एंट्री ये लिखी आपने, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन उसकी जगह जी। आपने इक्विपमेंट की जगह क्या कर दिया, परचेज अकाउंट कर दिया। बाकी कैश अकाउंट के बारे में तो कुछ नहीं कहा है ना, टू कैश अकाउंट 2000। तो इसको क्या कर देंगे? तो सर इस हिसाब से तो फिर परचेज डेबिट हाँ क्रेडिट हो जाएगा, बाकी के जो एज इट हाँ, इज ऐसे ऐसे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आ जाएगा एंट्री। ये होगी इसकी करेक्ट एंट्री। तो सर मतलब क्योंकि यहाँ इसमें पे सस्पेंस का कोई रोल नहीं है। इसमें सस्पेंस नहीं आएगा ना। आप खुद देखो ना, आपने परचेज बुक के बारे में कह रहा है कि परचेज ऑफ इक्विपमेंट, आपने पोस्टिंग तो नहीं किया ना, जहां पे पोस्टिंग आता है ना, यहाँ जी। पे परचेज बुक में आपने एंटर किया इसको। परचेज बुक में एंटर करने का मतलब परचेज अकाउंट डेबिट किया हुआ। और कैश के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना, तो कैश आपने सही कैश में खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स कैश में खरीदा है, इसका मतलब ये कह रहा है। कैश को तो कैश में ही यहाँ पे रहने कुछ देंगे। चीजें, हाँ ठीक है सर, फिर तो आ ही जाएगा, फिर हो जाएगा। हाँ, बाकी लोगों ने कर दिया ये क्वेश्चन। समझ समझ गए कैसे इसमें कॉम्पनसेटिंग एरर कैसे है, और ये कैसे इस तरह से आ रहा है आ गया। इसमें भी, क्योंकि ये कैसा एरर होगा जब यहाँ पे सस्पेंस नहीं आएगा, ये भी तो टू साइडेड एरर ही कहलाएगा। हाँ जी। आओ जरा, सर तो ये वाला करो जरा क्वेश्चन। सेल्स रिटर्न ओवर कास्टेड बाय ₹1000। सर इसमें होगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न ₹1000। बिल्कुल ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट ₹1000। सर एक क्वेश्चन था इसमें। हाँ हाँ बोलिए, पहले ये कर लिया आपने क्वेश्चन, तो बाद में पहले देखते हैं, पहले इसका आंसर बताओ ना। ये कर दिया। हाँ और दिया, पहले वाला समझ में आ गया, ये वाला यस समझ सर में आ हो गया, गया। कॉम्पनसेटिंग एरर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताइए आप, ये क्या डाउट है आपका? क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000। एक सेकंड में देख लेते हैं, एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। क्रेडिट सेल्स टू मोहन सेल टू मोहन ₹7,000 ₹7,000 were posted to current account as 5,000. were posted to current account as ₹5,000 ₹5,000। ठीक है, यही है। इसके बाद भी है, नहीं बस यही क्वेश्चन है, हम्म यही तक है।
हाँ चलो आप मुझे बताओ आदित्य, पहले मुझे ये बताओ कि ये कैसी एरर है, ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है, तुमने बताना मुझे। मोहन तभी पता चलेगा ना, अगर सिंगल साइडेड होगी तो सस्पेंस खुलेगा, डबल साइडेड होगा तो सस्पेंस आएगा नहीं। पहले ये सर वन बताओ। साइडेड है, वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर है, कैसे है देखो, क्रेडिट किया आपने मोहन का अकाउंट, अब उन्होंने गलती से करण का अकाउंट कर दिया, लेकिन करण के अकाउंट में कितना लिख दिया, 5,000 लिख दिया, यानी देखो करेक्ट एंट्री क्या बनी थी मेरी, क्रेडिट सेल टू मोहन। तो मोहन 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 अकाउंट to डेबिट sales. टू सेल्स अकाउंट बननी थी। टू सेल्स अकाउंट हम्म 7,000, ध्यान से देखो है। और रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया आपने, देखो पोस्टेड आ गया, Current to sales. यहाँ पे करण पोस्टेड आ अकाउंट गया, डेबिट कहाँ टू पे, सेल्स करण का अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। करण देखो ऑब्वियस सी बात है, करण का अकाउंट भी डेबिट होगा, जब मोहन का अकाउंट आया तो मोहन की जगह करण को कर दिया डेबिट, तो करण अकाउंट डेबिट। डेबिट, लेकिन कितने से, 5,000 से। 5,000 से। अगर यहीं पे ध्यान ध्यान देने वाली बात देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे भी अमाउंट सेम 7,000 होती, तब ये हमारी कौन सी एरर होती, कंपनसेटिंग। तब ये टू साइडेड एरर होती है। अब ये टू कौन साइडेड। सी एरर, टू साइडेड। ये तो अगर टू साइडेड एरर डबल साइडेड एरर होती है, क्योंकि यहाँ पे हाँ। एरर हो रहा है अमाउंट की वजह से, है ना, क्योंकि मोहन तो डेबिट में आ रहा है, मोहन की जगह करण को कर देते ट्रायल बैलेंस में डेबिट, पर अमाउंट का गड़बड़ है ना, एक जगह 7,000 आएगा, देखो डेबिट में 5,000 आएगा और सेल्स में 7,000 आएगा, देखो सेल्स के बारे में तो नहीं कहा ना कि सेल्स गलत है, सेल्स में तो 7,000 ही आएगा, ध्यान से देखो, ये हमारी रॉन्ग एंट्री बन गई, यही होना चाहिए था ना एक्चुअल में। यस सर। तो मैं ठीक करने के लिए क्या करूंगा बताओ। मोहन को डेबिट कर देंगे, करण और तो मोहन सस्पेंस अकाउंट करण में को क्रेडिट जाएगा। कर देंगे सर, 2,000 से हो जाएगा। मोहन अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट 2,000। नहीं क्यों सर, सस्पेंस मोहन नहीं आएगा 7,000 इसमें, आएगा ना। कैसी बात कर रहे हो, सस्पेंस मोहन 7,000, करण 5,000 और सस्पेंस 2,000। करण की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा बताओ, सेल्स सही है, करण को करूंगा, गलती किस में हो रही है, करण की जगह मैं यहाँ पे सस्पेंस खोल दूंगा ना। अच्छा ठीक है, यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका करंट अकाउंट डेबिट है, यानी कितने से आपने और करना था, करंट का अकाउंट डेबिट है माना गलत है, एक तो हमें किसको करना है, पहले बात तो करंट को पूरा का पूरा क्रेडिट कर देंगे, तो करंट तो है ही नहीं लिस्ट में, तो करंट को मैंने रिवर्स एंट्री कर दी टू करंट अकाउंट 5,000 पे। ठीक है, सेल्स में देखो सेल्स से सेल्स कर जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाओगे तो सेल्स से सेल्स गया, यही होगा। और मोहन कहाँ आ जाएगा, मोहन को मोहन डेबिट होगा, तो मोहन को तो डेबिट में ही करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए, और जो बच रहा है वो क्या होगा, तो सस्पेंस अकाउंट 2,000 रुपए, मोहन अकाउंट डेबिट 7,000 टू करंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 2,000, यही आ रही है आंसर। हाँ सर आ गया आदित्य हाँ सर। समझ में आया ना क्वेश्चन, देखो पहले आपने गलती क्या की थी, करण को डेबिट कर दिया भाई, तो करण तो हमारा है ही नहीं ना, एंट्री में करण के बारे में तो कुछ खा ही नहीं ना, मोहन है ना, करेक्ट एंट्री तो मोहन है, तो करण को क्या कर देंगे, नीचे ले जाएंगे, सेल्स से सेल्स कट जाएगा, समझ पा रहे हैं, या समझाऊं इसको पूरा क्वेश्चन को, जिसको नहीं आ रहा समझ में। आदित्य आ गया सर। यही आंसर है, सब पता नहीं आपने ही दिया था ये। अच्छा मैंने दिया था, हाँ तो यही आंसर है इसका, ठीक है। देखो इस तरह से आपने पहचानना है, और बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है, हाँ जी बताइए। सर एक क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 2,500 collected from Suraj Singh, a debtor Suraj, a debtor whose dues were already written off as bad debt, was posted to credit side of Suraj Singh account. क्रेडिट साइड ऑफ सूरज सिंह अकाउंट, सूरज अकाउंट ना, तो सूरज अकाउंट, ये क्वेश्चन हमारा है। सर ये एंट्री जो है बैड डेट रिकवर वाली है क्या?
देख लेते हैं, मैं पहले एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को। सम ऑफ 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज एज डेटर। तो करेक्ट एंट्री क्या हुई? यहाँ तक है। ड्यूज वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। जितने भी ड्यूज है उन्हें हम ऑलरेडी बैड डेट बना चुके थे, ये कह रहा है ना। उस ड्यूज वाज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ बैड डेट। सम ऑफ 25,000 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज एज अ बैड डेट हुज ड्यूज वाज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ बैड। हाँ, उसको हमने पहले बैड डेट कर दिया था। यानी आप क्या करेंगे, उससे पैसे कलेक्ट हो रहे हैं तो बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री आएगी। यानी हमने उसको पहले डेटर को बैड डेट बना दिया था ना, इसको सूरज को। अब आपको उससे पैसा कलेक्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री आती है। तो क्या बनती है बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री? क्या करूंगा मैं? कैश टू बैड डेट रिकवर। अच्छा चलो ठीक है, ये आपकी एंट्री ना। कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और बैड डेट रिकवर्ड क्या है आपके लिए? इनकम है। तो इनकम साइड क्या होती है? क्रेडिट। ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो बैड डेट रिकवर्ड कितना? 2500 रुपए। 2500 रुपए, ये हमारी करेक्ट एंट्री बनेगी। तो रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी? हमने क्या कर was posted to the credit side of सूरज अकाउंट। हमने सूरज अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया सूरज के अकाउंट को। यानी ऊपर तो कैश ठीक लिखा होगा, यही कह रहा है, और टू सूरज अकाउंट कर दिया है 2500 रुपए। सर इसमें हमने यहाँ पे posted आ जाता है। पोस्टेड भी तो है, पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड, तो मतलब ऊपर सस्पेंस का कोई रोल नहीं है। हाँ, इसमें सस्पेंस आएगा। अच्छा, पोस्टेड है ना, सॉरी, यहाँ पे पोस्टेड आएगा तो कैश नहीं आएगा। यहाँ पे ये आपके खुल गए ना, वन साइडेड एरर हो गया ना। इसके बारे में आपको पता नहीं, जब पोस्ट किया आपने तो क्रेडिट साइड में लिखा ना सूरज अकाउंट के, तो ये कर दिया होगा आपने। अब बताइए क्या बनेगी एंट्री? ऊपर भी सस्पेंस आएगा, इसकी जगह हमने क्या मान लिया है? कैश को भी सस्पेंस मान लिया होगा। यहाँ पे भी सस्पेंस होगा ना, सस्पेंस अकाउंट 2500 रुपए। तो क्या बनेगी एंट्री आपकी? करेक्ट एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? ये आ जाएगी सूरज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस कट जाएगा, सस्पेंस दो जगह आ जाएगा ना। अच्छा एक सेकेंड, 2500 रुपए ही है। एक सेकेंड was posted the credit side of सूरज अकाउंट। रुको रुको, सूरज का अकाउंट अगर ये है, सूरज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे हमने लिख दिया होगा was posted to the credit side of सूरज अकाउंट as rupees कैश अकाउंट 2500। तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट। ये तो ठीक है। अच्छा कैश, अरे ठीक है ठीक है, रुक यहाँ पे सस्पेंस ना, एक सेकेंड। सस्पेंस यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं होगा, ये लिखा है यहाँ पे was posted to the credit side of सूरज अकाउंट। यानी सूरज के क्रेडिट साइड में हमने कैश अकाउंट की जगह क्या लिखना था? मुझे ये पता नहीं यहाँ पे हमने क्या नोट डाउन किया हुआ, तो मैंने इसके जगह क्या मानता हूँ, इसको सस्पेंस अकाउंट मान लेता हूँ। मुझे पता नहीं ना क्या एंट्री की थी, तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। गलत एंट्री ये की आपने, ध्यान से देखा, एक सेकंड में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट, ना यही है सस्पेंस। हाँ ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट 2500 रुपए। हाँ तो ठीक ही किया एंट्री तो यहाँ पे सस्पेंस नहीं आएगा इसका मतलब, क्योंकि यही कह रहा है ना आपने क्रेडिट साइड में किया है। was written of a posted to a credit side of सूरज अकाउंट। सूरज अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री की है, नहीं आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट से सूरज को क्रेडिट में लिखा होगा। ये क्वेश्चन मैंने दिया था क्या आपको? हाँ जी सर, दो क्वेश्चन ऐसे थे कंफ्यूजिंग, मुझे रॉन्ग एंट्री समझ में नहीं है इसकी। रुको रुको रुको, पहले करेक्ट एंट्री में समझ गया कैसा हुआ ये क्वेश्चन। मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है ना, मैं यहाँ अभी देहरादून आ रखा हूँ, तो मैं उससे बता देता, पर मैं ये इसकी करेक्ट एंट्री है। देखो करेक्ट एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 2500। रॉन्ग एंट्री क्या कह रहा है कि आपने ऑलरेडी पोस्टेड तो क्रेडिट साइड ऑफ सूरज अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो आपने माना सही लिखा होगा, लेकिन सूरज की जगह हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो सूरज अकाउंट, सूरज को हमने क्या मान लिया? एज अ सस्पेंस अकाउंट मान लिया है। तो सस्पेंस अकाउंट कितना? 2500 रुपए।
अब आएगा इसका आंसर, देखना रेक्टिफाई हो रही है। कैश, तो कैश कट जाएगा, सस्पेंस टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नो नो नो, ये नहीं, ये क्वेश्चन एक मिनट मैं देख लूंगा इस क्वेश्चन को, इसको रहने दीजिए। दूसरा क्वेश्चन बताइए एक बार। सर एक और है, इसमें ना, बिल्स रिसीवेबल। इसमें मुझे लग रहा है जी हमने जो एंट्री पहले कर रहा है ना यहाँ पे सस्पेंस, इसको ही कैश को ही एज अ सस्पेंस मानेंगे हम, क्योंकि सूरज का अकाउंट तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होगी। कैश को अगर मैं सस्पेंस ले जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी सस्पेंस मान लेते हैं इसको। यार सीधा इसको यहाँ से देखो ना, रुको एक सेकंड, सस्पेंस कुछ मत करो। रॉन्ग एंट्री हमारी क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन गलत कर देना, मैं सूरज को क्या करेंगे, अब डेबिट करेंगे, यस सर। सूरज अकाउंट डेबिट 2500 रुपए, ठीक है। और कैश तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे तो कैश आएगा ही, सर कैश कट जाएगा ना, डेबिट, कैश पे फिर कैश कैश से कटेगा। कैश, कैश से कैश कट गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैड डेट बाय रिकवर। डेट रिकवर। तो यहाँ पे देखो अमाउंट की तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना, अगर अमाउंट की दिक्कत होती तब सस्पेंस आ जाता, समझ रहे। जैसे अभी आदित्य ने जो क्वेश्चन दिया था, अगर यहाँ पे 2500 की जगह अगर यहाँ पे 2000 आ जाता तो तब बाय डेट रिकवर्ड आ जाता, तब यहाँ पे सस्पेंस आता। लेकिन यहाँ पे अमाउंट की गड़बड़ी नहीं है, तो ये फिर आपका इस तरह से हो जाएगा यहाँ, क्योंकि फिर ये आपका ये आपकी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल साइडेड एरर नहीं है, डबल साइडेड एरर है। हमें मेन क्वेश्चन में यही पहचानना कि डबल साइडेड है, सिंगल साइडेड है। सर ऐसे क्वेश्चन में अब सर देखो कैसे- सस्पेंस नहीं है, सूरज अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट ही आएगा। हाँ, ये सस्पेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें ना आपका, अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसी का, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। इसमें क्या कहा है कि बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, करेक्ट ट्रायल बैलेंस क्या होना था और रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। अगर आपको समस्या हो रही है ना, तो इस तरह से बना सकते हैं हम, डेबिट क्रेडिट। अब बताओ जरा, पहले हमने करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, कैश अकाउंट हमारा क्या होता था, डेबिट होगा यहाँ पे 2500 रुपए, जी और बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होती है, नहीं 2500 रुपए यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इसमें पोस्ट कर दिया क्रेडिट साइड ऑफ सूरज अकाउंट, बस आपने क्या कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड की जगह सूरज अकाउंट डेबिट कर दिया है 2500 रुपए, और ऊपर कैश अकाउंट में कोई चेंज नहीं है ना, उसके बारे में कुछ नहीं कहा था, तो यहाँ पे 2500 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैच कर रहा है ना। देखो इसमें ना सस्पेंस अकाउंट तब आता है जब आपका यहाँ पे कह देता है कि वर पोस्टेड टू द सूरज अकाउंट एज ₹2000। अगर क्वेश्चन ये हो जाता रिया, देखिए पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सूरज एज ₹2000, तब हमारा क्या हो जाता, तब क्वेश्चन हो जाता, तब सस्पेंस आ जाता, अमाउंट की गड़बड़ी हो जाती। इसको करिए, अब कर पाएंगे इसको, हाँ जी हो जाएगा सर। करिए एक बार जरा इसको, कैसे करेंगे इसको, मैं भी करता हूँ, आप भी करें, ठीक है। अमाउंट की गड़बड़ी है अब, अब आ जाएगा ना सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हाँ अब सस्पेंस आएगा ना, अब आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो क्या बनेगी एंट्री इसकी, सर इसकी बनेगी सूरज सिंह 2000, सस्पेंस 500 और टू बैड डेट रिकवर 2500। बिल्कुल ठीक है। सूरज अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट 2500 रुपए। हाँ जी आ गया समझ में, कैसे सस्पेंस Yes. अकाउंट की एंट्री बनेगी, जब अमाउंट की गड़बड़ी होगी उस समय। आदित्य आया क्वेश्चन समझ में, अगर इसमें अमाउंट की गड़बड़ी नहीं है तो सीधा आपकी क्या बनेगी, डबल साइडेड एरर है, ये आपकी एंट्री बनेगी अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन रहा होगा। तो आपने सूरज को तो कर दिया क्रेडिट, लेकिन साथ ही साथ अमाउंट को भी 2000 कर दिया, 2500 की जगह 2000 कर दिया ना, तो क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री को लिख दिया हमने, कैश, कैश से कैश कट जाएगा, देखो कैश डेबिट में है, यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, तो इससे ये कट गया, बचा क्या
सूरज को ऊपर ले जाएंगे डेबिट में 2000 रुपए, बैटर अकाउंट को क्रेडिट में ले जाएंगे 2500 रुपए। तो ये जो 500 रुपए आएगा, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, है ना? आया समझ में? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? अब आया रिया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन बताइए अपना। सर एक क्योंकि आगे बढ़ के फायदा नहीं ना, पहले अब वैसे कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, इसमें कुछ है नहीं वैसे। तो एक तो एंट्रीज में आपको बताऊंगा, वो सिंपल एरर है, डबल साइडेड एरर है, पर मेन जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है सस्पेंस में ही। बताइए जरा क्वेश्चन। सर एक है गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 हाँ, returned by 2000 Mr. Gupta रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता were entered in the sales day book. वर एंटर्ड इन द Sales day book सेल्स डे बुक। ठीक है, and posted एंड पोस्टेड therefrom to the वेयर फ्रॉम टू द credit office account. क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। जी करिए, आप करिए, इसको ट्राई करिए। सर करेक्ट तो हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू मिस्टर गुप्ता। करेक्ट एंट्री क्या? गुड्स वैल्यूड ऑफ रुपीज रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। गुड्स मिस्टर गुप्ता ने रिटर्न किए हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न होगा, है ना? जी सेल्स रिटर्न होगा। मिस्टर गुप्ता ने एंटर किया है, सेल्स डे बुक में लिखा है सेल्स रिटर्न वाज गुड्स वैल्यूड ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता, सेल्स रिटर्न अकाउंट 2000 रुपए। और टू क्या कर देंगे? सेल्स मिस्टर गुप्ता को कैश में तो वापस नहीं दिया ना, तो मिस्टर गुप्ता को कर दिया हमने क्रेडिटर बना दिया। ये हमारी करेक्ट एंट्री रही होगी। हमने गलत एंट्री क्या कर दी? वार पोस्टेड थ्रू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, देयर वर क्रेडिटेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो इसमें ना एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक मतलब क्या है कि सेल्स के थ्रू भी हुई है। सॉरी वो कॉल आ गया था ना। इसकी एंट्री बताइए, यही होगा रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न यही होता है? बताओ जरा, करेक्ट एंट्री यही बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट वर पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। यही लिखा है या डेबिट लिखा है? नहीं सर क्रेडिट लिखा है, तभी मुझे समझ में नहीं आया कि सेल्स और वो कैसे आ सकते हैं दोनों एक साथ। क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता अकाउंट 2000 रुपीज। ठीक है, इसमें गड़बड़ी हो गई है, या तो इसके डेबिट की जगह या तो क्रेडिटेड की जगह डेबिट होना था। डेबिट में कुछ आएगा नहीं ना सर, कि सेल्स भी तो लिखा है इसमें, एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। डेबिट का कुछ Well, है नहीं entered इसमें in पता। Goods valued of 2000 returned by Mr. Gupta was entered in the sales day book and posted through from the credit of his account. ठीक है, मिस्टर गुप्ता ये है। क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है मुझे। देखो मेरे पास अभी बुक है नहीं, इसको रहने देते हैं, क्वेश्चन को मैं देख लूंगा इसको ना, मैं चेक कर लूंगा इसको। वैसे देखो, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि क्रेडिट साइड में मिस्टर गुप्ता का अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिटेड है ना, तो इसमें गलती कहाँ हुई है? पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, है ना?
यही तो बनेगी करेक्ट एंट्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गुड्स वैल्यूड ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता वाज एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ तक तो एंट्री सही है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे, टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसको क्रेडिटर बना दिया हमने। सेल्स जब हमारी वापस हो गई है तो उसको मैंने क्रेडिटर बना दिया है, लेकिन रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट साइड में कह रहा है इसको। या फिर इसमें या तो सब्सटेंस अकाउंट खुलेगा, ये हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड है, अरे तो इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देगा ना फिर। सर ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो एंटर अलग बुक में कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर अलग बुक में एंटर कर दिया ना यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो हमने सही बुक में सेल्स, अच्छा सेल्स बुक में किया ना, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं किया। अच्छा सेल्स डे बुक का है ना यहाँ पे। हाँ सर, तो तब भी डेबिट नहीं होगा ना, सेल्स तो आपकी क्रेडिट में ही चली जाएगी। सेल्स तो आपका फिर तब क्रेडिट में जाएगा। सेल्स बुक में लिख दिया आपने, यानी मिस्टर गुप्ता को आपने क्या बना दिया यहाँ पे, डेटर बना दिया है। इसका कहने का मतलब ये है गुड्स वैल्यू रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में एंटर हुआ है। गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, या तो कुछ ना कुछ एरर हुआ है इसमें, या तो हेलो, एक बार इस क्वेश्चन को ना ट्रायल बैलेंस से करके देखते हैं ना। क्वेश्चन को ट्रायल बैलेंस से देखिए कि वन साइडेड एरर निकल रहा है या टू साइडेड एरर निकल रहा है। एक बार देखें इसको। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। डेबिट तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट हो गया 2000 रुपए। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। और मिस्टर गुप्ता को हमने क्या किया है, हमारे क्रेडिटर है मिस्टर गुप्ता 2000 रुपए। ये हमारी करेक्ट ट्रायल बैलेंस मैच करनी चाहिए थी अगर हमारी करेक्ट एंट्री करते, लेकिन हमने इसकी जगह क्या कर दिया है, इसको वॉज एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, हमने इसको सेल्स बुक में लिख दिया। यानी सेल्स रिटर्न की जगह कहाँ लिख दिया? ध्यान से देखो, सेल्स की जगह, सेल्स रिटर्न की जगह सेल्स बुक में लिख दिया। सेल्स में लिख दिया तो सेल्स कहाँ आता है? क्रेडिट कहाँ आएगा? क्रेडिट क्रेडिट में 2000 रुपये आएगा। एंड पोस्टेड देयर फॉर टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और इसको भी क्रेडिट कर दिया। देखो अब आए समझ में? ये इसमें गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे आपने मिस्टर गुप्ता की एंट्री ठीक की है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, समझ में आ गया? ठीक है आपको? तो ये कैसा एरर हो गया? यहाँ पे आ गया 4000 रुपये, यहाँ पे वैल्यू आ गई नील। आया समझ में? हेलो, बाकी लोग जोड़े हैं सभी? हाँ सर रिया, रीना जी आया? सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, मिस्टर गुप्ता क्रेडिट है, 4000 रुपये क्रेडिट में आ गया, ये साइड आपका डेबिट आ गया। तो ये कैसा एरर हो गया? सिंगल साइडेड एरर है जी। तो करेक्ट एंट्री करने के लिए क्या करेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट डाल दूंगा डेबिट में 4000 रुपये।
तो देखो रॉन्ग एंट्री देखो क्या बनी होगी, ध्यान से देखना है। आपने मिस्टर गुप्ता का अकाउंट तो क्रेडिट में ठीक लिखा है, टू मिस्टर गुप्ता, क्रेडिटेड टू मिस्टर गुप्ता 2000 रुपए, ये तो ठीक था, समझ पाए? हेलो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न की जगह क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, टू सेल्स अकाउंट कर दिया है 2000 रुपए, ये गड़बड़ी होगी, रॉन्ग एंट्री ये बनेगी। और क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं पता आपको, तो यहाँ पे हम इसकी पूर्ति करने के लिए क्या कर देंगे सर, टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे 4000 रुपए से, ये हमने कर दिया है रॉन्ग एंट्री। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, क्या करेंगे, इसको करेक्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, अब बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी, ये आपकी रॉन्ग एंट्री बन गई, है ना। इसको मैंने माना है सस्पेंस अकाउंट 4000 रुपए, टू गुप्ता टू सेल्स अकाउंट, तो क्या करेंगे, सर मिस्टर गुप्ता से टू गुप्ता से गुप्ता कट जाएगा, 2000 इससे ये कट जाएगा, जी सेल्स सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट ठीक लिखा है यहाँ पे, उसको एज इट इज डेबिट रहेगा 2000 रुपए, सेल्स भी डेबिट हो जाएगी। सस्पेंस का सस्पेंस आ जाएगा क्रेडिट में, टू सस्पेंस अकाउंट 4000, और सेल्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ये आपकी करेक्ट एंट्री, दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सर ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि मतलब रॉन्ग में ही दो दो हमारे अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएं, फिर हम सस्पेंस ऊपर डाल दें डेबिट में। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो यही तो क्या क्वेश्चन में आपको, आपने क्या किया था, करेक्ट एंट्री तो आपकी ही होनी थी, लेकिन आपने उसको कहाँ एंटर कर दिया, सेल्स बुक में कर दिया। सेल्स बुक का मतलब क्या, आपने सेल कर दी, है ना। यानी ऊपर आपने, आपको नहीं पता था कि आपने क्या लिखा है, लेकिन नीचे आपने टू सेल्स अकाउंट कर दिया। मिस्टर गुप्ता को भी क्रेडिट, मिस्टर गुप्ता तो क्रेडिट में ठीक थे, ये लिखा है ना, एंड देयरफॉर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। मिस्टर गुप्ता का अकाउंट तो क्रेडिट करना ही था आपने, लेकिन उसकी जगह आपने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न की जगह आपने गड़बड़ी क्या कर दी, सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता ना, सेल्स रिटर्न डेबिट होता, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, तो 2000 जी। कर दिया। तो इस तरह से आपकी एंट्री बनी है, 2000 क्रेडिट में आ गया, सेल्स 2000 क्रेडिट में आ गया। तो इस वजह से देखो यहाँ पे बताया ना मैंने, वन साइडेड एरर हो रहा है, ट्रायल बैलेंस से चेक कर सकते हैं आप, कोई जी भी सर। दिक्कत आ रही है किसी भी एंट्री में, तब आपकी एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट, जो हम रेक्टिफाई करेंगे। ये तो करेक्ट है, डेबिट साइड में आएगा ही, और गुप्ता से मिस्टर गुप्ता क्रेडिट कट जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट नीचे आ जाएगा, और सेल्स आपका डेबिट में आ जाएगा। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी, दिस इज योर करेक्ट एंट्री, 4000 रुपए। ये ध्यान रखना, आपने दोनों चीज नीचे आ सकती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसा आपको क्वेश्चन कह रहा है, रॉन्ग एंट्री आपने की है ना, रॉन्ग तो आप कैसे भी कर सकते हो ना, ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में रॉन्ग करोगे। ये भी तो हो सकता है आपने सेल्स लिख दिया क्रेडिट नीचे, और मिस्टर गुप्ता भी लिख दिया, दो एंट्री कर दिया आपने, डेबिट में कुछ किया नहीं, तभी तो वन साइडेड एरर दिखाएगा ना। हाँ सर। ऐसा में हाँ एक और सर, अब क्वेश्चन आ तो गया। इसके, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ, और समझाना है तो, या मैं दूं आपको इस तरह का क्वेश्चन। तो दे दीजिए। चलो मैं देता हूँ सर और है, क्वेश्चन, आपने प्रैक्टिस करनी। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा दूसरा है, ये बता रहा हूँ मैं। हाँ? रुको रुको, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं ना। इसमें लिखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ₹4,000 was entered in purchase return day book. However, ठीक है, in purchase return book, however, एक सेकेंड है, मैं थोड़ा पिछले क्वेश्चन कर देता हूँ। However, posted credit of RAM account, ये आपका क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन है, इसको करिए जरा एक बार।
सर इसका होगा परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 8,000। बिल्कुल ठीक है। आगे समझ में इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो यहाँ तक का डेटा आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज योर करेक्ट एंट्री, ठीक है। अगेन दिस इज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न डे बुक, दिस वाज योर रॉन्ग एंट्री। और रिटर्न पोस्ट आपने क्रेडिट में किया, यानी दिस विल बी करेक्ट। ये आपका करेक्ट है ना, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न पहचानेंगे आप तो कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। बाकी लोग बताइए, आ गया आंसर? तो 3 एंट्री बनेंगी पहले फर्स्ट वाले की। ना, परचेज 3 एंट्री अकाउंट नहीं बनेगी। तो 3 कहाँ पहली तो बनी बनेगी, मैं परचेज बता रहा हूँ अकाउंट आपको। डेबिट टू, हाँ, पहले क्या बनी करेक्ट एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, 4,000 रुपए। गलत एंट्री क्या कर दी आपने? तो हमने कर दी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। है ऐसा क्यों? हमने ये परचेज रिटर्न में डाल दिया ना। विभा जी परचेज रिटर्न में तो आपने डाल दिया। परचेज रिटर्न कहाँ पे आता है, किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, मैंने लिख दिया टू परचेज रिटर्न। हाँ परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। राम अकाउंट डेबिट कर रहे हो आप? नहीं तो कुछ था ही नहीं, सस्पेंस अकाउंट। नहीं, यहाँ लिखा तो है, पोस्टेड क्रेडिट। आपने राम अकाउंट तो क्रेडिट में लिखा ना, लिखा है तो यहाँ पे अच्छा, राम पोस्टेड को भी, क्रेडिट ऑफ द राम अकाउंट। अच्छा राम को भी 2 कर दिया, ठीक। राम क्रेडिट में है ही ना, उसने स्पेशली दे रखा है आपको, तो आप जो दे रखा है तो उसको वैसे ही लिखेंगे ना, 4,000 रुपए। अच्छा ठीक 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 है सर, आ तो गया। इसको आप देखो, वन साइडेड आपका टोटल 8,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट में भी तो करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे जब आपको पता नहीं ऊपर क्या है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए, आप इसको ठीक कर दो। क्रेडिट में राम से राम कट जाएगा, आप क्या बनेंगे एंट्री आपकी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए, ये करेक्ट है। सस्पेंस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 8,000। हाँ जी। और परचेज रिटर्न कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आपने रेक्टिफाई, इसको रेक्टिफाई किया ना, यस सर। ये आपकी करेक्ट एंट्री बन जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है सर, आ गया समझ। आ गया समझ में, सबको आ गया? पहले बताइए। Yes, sir. एक और क्वेश्चन दो इसी तरह का, हाँ आ गया। एक और क्वेश्चन दो। दे दीजिए सर। बताइए, हाँ जी सर, दे दीजिए। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। आदित्य आ गया समझ में? हाँ सर। चलिए लिखिए। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करिए, ठीक है। लिखिए, सैलरी पेड for rupees 10,000, salary paid for rupees 10,000 was entered in administrative expenses, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाफ लिख रहा हूँ। salary paid rupees 10,000 was entered in administrative, रुक जाओ, एक सेकंड ये रहने का। salary paid for rupees 10,000 was entered in salary received account. However, posted to the credit of cash account. बस इस तरह का अकाउंट है, इस तरह की एंट्री है करी तरह। सैलरी पेड फॉर रुपीज 10,000 was entered in salary received account.
however posted to the credit of cash account. यहां से लेके करेक्ट एंट्री, सैलरी पेड की एंट्री क्या होती है? सर रेक्टिफाइड होगी इसकी सैलरी डेबिट, सैलरी रिसीव डेबिट टू सस्पेंड। ठीक है, देख 20,000 लेते हैं सबका एक बार। बाकी लोग भी निकालिए जिसको आ गया है समझ में अगर क्वेश्चन। आया सबका आंसर यही आ रहा है? सर निकालते हैं सर। आदित्य, हाँ निकालिए निकालिए। जिसने निकाल लिया उसको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? जिसका हो गया ये नीचे वाला क्वेश्चन करिए। और ये पोस्टेड कर दीजिए इसको, रिकॉर्ड नहीं पोस्टेड होगा क्योंकि अकाउंट में पोस्ट होता है ना, रिकॉर्ड तो आपका बुक में होता है। सर सैलरी टू वेजेस 10,000। हाँ सर यही होगी सैलरी टू वेजेस। तो पहला वाला हो गया आदित्य, पुराना वाला ये वाला हो गया था? हाँ हो गया। ठीक है, सैलरी टू वेजेस। वेजेस वेजेस 10,000 रुपए, ठीक है। ये तो नॉर्मल एंट्री आपको पता है। सर एक इसमें क्वेश्चन है, हाँ, बिल्स रिसीवेबल वर्थ रुपीज 1800 बिल्स रिसीवेबल वर्थ रुपीज 1800 received from a debtor was entered in the bills payable book ठीक है, through correctly entered in debtor's account. करेक्टली एंटर्ड इन Debtor's account. डेटर्स अकाउंट, बस यही है। यही है। हम्म। चलो ठीक है, तो आपका आया आंसर नहीं आया? सर मैंने की हुई है इसकी। चलो एक सेकंड मेरे को बताओ पहले करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? बिल्स रुपीज, बिल्स रिसीवेबल वर्थ रुपीज, आपको बिल्स रिसीव हुए ना, किससे? डेटर से रिसीव हुए, तो एंट्री क्या बनेगी? BR डेबिट टू डेटर। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है टू डेटर अकाउंट, है ना? हाँ। 1800 रुपए, दिस इज योर करेक्ट एंट्री। हम्म। वाज एंटर्ड इन बिल्स पेबल बुक, आपने क्या कर दिया उसको गलती से किस में डाल दिया? बिल्स पेबल बुक में लिख दिया, लेकिन डेटर्स का अकाउंट आपने करेक्ट लिखा हुआ है। तो देखो एक बात, तो डेटर्स का अकाउंट तो छेड़ेंगे नहीं, क्रेडिट साइड में लिखा तो टू डेटर्स अकाउंट आएगा ही 1800 रुपए, है ना रिया? हाँ। और आपने क्या कर दिया इसको, बिल्स पेबल को क्या कर दिया? डेबिट में। वो बिल्स पेबल आ जाएगा, बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में आता है 1800 हाँ जी। रुपए, तो ऊपर क्या आ जाएगा? देखो जैसे हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3600 रुपए। इसको करेंगे तो बताओ, डेटर से डेटर्स कट गया क्रेडिट साइड में, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी? BR डेबिट, PP डेबिट और बीआर अकाउंट डेबिट 1800 रुपए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1800 रुपए, और टू सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड एरर है 3600 रुपए।
और फिर ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। और यह एक दूसरा है परचेज ऑफ इक्विपमेंट। एक सेकंड, पहले मैं जरा इनसे पूछ लेता हूँ, इन्होंने क्वेश्चन कर लिया। रीना जी हो गया क्वेश्चन बाकी लोगों का? जगमोहन, नहीं सर, मेरे को ये नहीं वाला आ आ गया? रहा है। यस ये सर। नहीं आ रहा है? मेरे को क्या तो नहीं दिक्कत आ हो रही रहा। है इस क्वेश्चन में? यहाँ तक करेक्ट एंट्री ठीक है? हाँ, ये सही, इतना आ गया, उसके बाद नहीं समझ में आया। चलो, यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, आपने सैलरी पे की 10,000 रुपए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वाज एंटर्ड इन सैलरी रिसीव्ड अकाउंट। आपको सैलरी रिसीव हो रही है, माना एक एग्जांपल है, आपको कोई सैलरी रिसीव हो रही है, तो आपके लिए क्या है? इनकम है, सैलरी हाँ, रिसीव्ड इनकम इनकम आ है ना। गई। हाँ हाँ तो जी। इनकम है तो इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। इनकम आती है क्रेडिट में। तो सैलरी रिसीव्ड में क्रेडिट में लिख दो। हाँ कितना? हाँ, 10,000 रुपए, ये लिख दिया। हाँ, ये लिख दिया। हाँ, ये ठीक तो है, लिख दिया था ये इतना। लिख दिया। हाँ हाँ, अगर हाँ पोस्टेड जी। टू द क्रेडिट ऑफ हिज ऑफ कैश अकाउंट, आपने क्या कर दिया, साथ ही साथ आपने जो कैश अकाउंट है उसको क्रेडिट में ही रहने दिया है, ठीक है ना। अच्छा। पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हाँ कैश जी। अकाउंट, तो हाँ टू जी। कैश अकाउंट अच्छा 10,000 ठीक। रुपए। ऊपर पता नहीं आपको, तो ऊपर क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे 20,000 रुपए से, ठीक है। हाँ ठीक है जी। ठीक है। आप बताओ, अब आ जाएगा। कैश अब आ जाएगा। क्रेडिट में भी है, अब हो जाएगा। कैश क्रेडिट में हाँ है, जी। ऐसे कैश कर जाएगा। आपकी जो करेक्ट एंट्री हाँ, बनेगी वो बनेगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट। 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट 20,000 रुपए। जी जी सर, अब आ गया, अब आ गया, आ गया। तो ये वाला भी देख ठीक लीजिए, है। अगर ये आपको करना है तो ये इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी नोट ठीक है कर लो, सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो आदित्य ने बताया अभी। हाँ आदित्य, हाँ ये वाला समझ में आया बाकी लोगों को? किसी को देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बन सकते हैं। सस्पेंस वाले क्वेश्चन ध्यान देने, कैसे बनती है सस्पेंस की एंट्री। हेलो। हेलो। हाँ जी, ये हो गया सब क्या? आगे चले। रीना जी, ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बाद में कर लीजिए, मैंने वैसे करा चुका है इसका आंसर, ठीक 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 सेम है उसी तरह का सर। क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ठीक है, आदित्य आप बताओ जरा, अब है क्या ये क्वेश्चन है आपका? परचेज ऑफ इक्विपमेंट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी। ये तो कर चुके हैं ना बॉस हम, मुझे लग रहा है जहाँ तक। ये ये तो रिया ने पूछ लिया क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन है। हाँ सर, वही वाला है शायद, ये कह रहे हैं सर। ये वाला कर तो चुके हैं, कर लिया क्या? ये तो मैं करवा चुका हूँ ना, स्टार्टिंग में ही करा था ये। नहीं तो शायद नहीं किया। स्टार्टिंग में कर लिया था हमने तो। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये है यही ना? पूछा था सर उसने। यही तो है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूछ लिया। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी, ये मैंने बताया था। दिस इज कंपनसेटिंग एरर, डबल साइडेड एरर, कंपनसेटिंग एरर का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है ठीक है। ये वही तो है। अच्छा अच्छा, फिर दो क्वेश्चन और बचे हैं। परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। एक सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली ना। परचेज ऑफ अ स्कूटर हाँ was debited to convenience account टू कन्वीनियंस अकाउंट rupees 16,000 हाँ firm charges। क्या है? फर्म चार्जेस, हाँ 10% depreciation on vehicles। अच्छा तो डेप्रिसिएशन का पूछ रहे हो, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, यही है तो बताना क्या है इसमें। इसमें डेप्रिसिएशन वाला समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सर इसमें मैंने होने को करा है, लेकिन अमाउंट का मैं भी श्योर नहीं नहीं है। हूँ अच्छा इसमें। ये वाला क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है क्या ये? हाँ या डेप्रिसिएशन का है? ना रेक्टिफिकेशन का है। नहीं, किसमें मैंने दिया था? हाँ अच्छा हाँ रेक्टिफिकेशन सर, का क्वेश्चन है ना, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसके बात तो नहीं है ना। फिर ये थोड़ा ये पेमेंट वाला है देखे इसमें। सभी, देखे ध्यान से, इसके बाद भी है क्या? हाँ एक नहीं लाख सर, इतना ही है क्वेश्चन। इतना ही ना क्वेश्चन? एक सेकंड, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट 16,000, फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। फर्म क्या करती है? 10% डेप्रिसिएशन किस पे? व्हीकल्स पे चार्ज करती है।
पहली बात तो हमने जो स्कूटर खरीदा है, स्कूटर हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। हम्म, तो भाई एसेट को तो एसेट ही दिखाएंगे, हमने गलती से उसको कहाँ डाल दिया, कन्वीनियंस अकाउंट में डाल दिया है। और साथ ही हम डेप्रिसिएशन भी लगा रहे हैं उस पे, व्हीकल पे कितने का, 10% का, यही कह रहे हैं। हाँ यस सर। अच्छा, तो परचेज किया है, तो हम चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी इसमें? सर व्हीकल टू कैश। इक्विपमेंट टू कैश हो जाएगी और रॉन्ग बन जाएगी कन्वीनियंस टू कैश। है स्कूटर हाँ खरीदा जी ना, तो सर। भाई स्कूटर अकाउंट डेबिट करोगे ना, हाँ स्कूटर अकाउंट नहीं, डेबिट करेक्ट में तो स्कूटर होगा, वो रॉन्ग की बता रहा हूँ मैं। तो कैश अकाउंट 16,000 रुपये। देखो भाई, डेप्रिसिएशन आपको कह रखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो व्हीकल्स पे। अब साफ बात है, जब डेप्रिसिएशन व्हीकल पे करते हो तो व्हीकल माना क्या, हमें पता चल गया व्हीकल एसेट है आपकी, यानी स्कूटर आपका एसेट है ना। हाँ करेक्ट तो ये होनी चाहिए, स्कूटर आपका एसेट को डेबिट करोगे कायदे से। लेकिन आपने गलती क्या कर दी, इसको आपने कन्वीनियंस में डाल दिया, कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट कर दिया, बस डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट ₹16,000 और टू कैश तो बिल्कुल ठीक है, 16,000 रुपये। ये आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, कैश से कैश कट गया, कन्वीनियंस नीचे आ जाएगा, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी आपकी, वो घुमाने के लिए देखा आपकी ये चार्जेस वाला, तो ये है तो सर ये डेप का कोई मतलब नहीं है अकाउंट इसमें? डेबिट। देखो यहाँ पे डेट का मतलब पता क्या है, डेट लगा रहे हैं हम व्हीकल पे, इसने कह रखा साथ साथ कि फर्म जो है व्हीकल पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करती हुई, तो व्हीकल कौन सा हो गया, स्कूटर हमारा व्हीकल हो गया ना। जी। इसका कहने का मतलब ये है, तो इसलिए ये इसलिए दे रखा है ताकि आप इसको क्या माने, एज अ एसेट माने, एसेट का मतलब व्हीकल माने, आपका व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, नहीं एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है ना। लेकिन आपने उसको क्या मान लिया, कन्वीनियंस अकाउंट में डाल दिया है, समझ रहे, इनडायरेक्ट खर्चा बना दिया इसको। लेकिन ये क्या था, क्या हमारा एक एसेट है, तो इसकी एंट्री होगी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वीनियंस अकाउंट। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये इसलिए दे रखा था ताकि आप इसको क्या, डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब जो स्कूटर है आपको उसको कन्वीनियंस ना मान के आप उसको एज अ एसेट ट्रीट करें, उसके रेफरेंस में दे रखा था, इसके रेफरेंस में। आए समझ में? ये समझ के आपको ये लगा होगा कि आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे। भाई देखो, पहली बात तो आपको डेप्रिसिएशन ये नहीं कहा कि आप कब चार्ज कर रहे हैं, साल के अंत में कर रहे हैं, शुरू में कर रहे हैं, तो हम तो कुछ नहीं करेंगे ना, हम तो शुरू में देख रहे हैं, जिस दिन खरीदा है उस दिन तो हम डेप्रिसिएशन लगाते थे, हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर। जिस दिन आप एसेट खरीदते हो क्या उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो किसी एसेट पे? नहीं सर। नहीं करते हो ना, तो सीधा सीधा आप एसेट लिखो यहाँ पे। तो ये अमाउंट तो तो आपको नहीं रहेगा? इसलिए दे रखा है ताकि आप एसेट को एज ए एसेट माने, इसको स्कूटर को एज एन एसेट मान ट्रीट करें। हाँ क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर अमाउंट फिर इसमें ऐसे ही रहेगा, आगे कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अमाउंट मतलब हम डेप कोई चार्ज चेंज नहीं नहीं करेंगे आएगा, इसमें? इस तरह का क्वेश्चन जो होगा ना, अगर आपको यहाँ पे देता कि आपने स्कूटर पे, देखो यहाँ डेप्रिसिएशन का तो क्वेश्चन है नहीं कि आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्यों लगाओगे, जब आपने खरीदा आपने शुरू में है, आपने क्वेश्चन किए हैं ना, एसेट अकाउंट बनाया है, शुरू में हम कोई डेप्रिसिएशन लगा देते, शुरू में एंट्री ये तो बनती थी जब कोई भी एसेट खरीदते तो, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेप्रिसिएशन तो साल के अंत में लगता है ना। यस अगला सर। बताइए क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन, इसमें देखो ये घुमाने के लिए दे रखा है सबको, ये पेमेंट लाइन इसीलिए दे रखी है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, लेकिन नहीं, ये इसलिए दे रखा है कि जो व्हीकल पे 10% चार्ज करते हो वो इसके रेफरेंस में दे रखा है कि आपने जो स्कूटर है उसको एज एन ऐसे ट्रीट करना है, ना कि कन्वीनियंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन होता है, कोई मुझे बताएगा किस तरह की एरर है, बताओ जरा। ये प्रिंसिपल दिस इज वाली है, वन प्रिंसिपल। साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर? ये टू साइडेड एरर है। डबल साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर है। और कौन सा टू साइडेड एरर में कौन सा, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, समझिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी आप क्या करते हो, कैपिटल एसेट की जगह आपने इसको कैपिटल खर्चे की जगह आपने क्या मान लिया इसको, दिस वाज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू हैव ट्रीटेड रॉन्गली इट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आया समझ में? जी सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसको रुपीस नोट कर लीजिए। नहीं, रुपीस रुपीज 2,600 stolen by ex-employee.
stolen by ex-employee ex-employee stood debited to suspense account. stood debited to Suspense account. suspense account। हाँ यही है। भाई यही क्वेश्चन है। तो ये किया आपने, इसको करेक्ट एंट्री क्या होगी यहाँ तक Loss बताओ। by दिस इज करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग है। हाँ loss by theft account debit to cash। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है ना हमारा, जी इस तरह की एंट्री में करा चुका हूं आपको। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कितना किया उसने, 2600 रुपए 2600। तो कैश अकाउंट, यही करते थे लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री। हाँ शुड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, यानी क्या कर दिया हमने, उसको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है और टू कैश को एज इट इज रहेगा 2600 रुपए। अच्छा ये आपकी गलत एंट्री है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2600 रुपए। तो क्या करेंगे, इसको से काटेंगे, सस्पेंस को नीचे ले आओगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस और सस्पेंस। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2600 रुपए टू सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट 2600 रुपए। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। ठीक है। और ये अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ अब आपको, एक क्वेश्चन दो, एक और क्वेश्चन है क्या? सर 2 और बचे हैं बस लास्ट। अच्छा तुम पहले 2 कह रहे थे, 2 और बचे हैं। नहीं एक ठीक है, एक था ये वाला है मेरे पास, 2 अमाउंट है इसमें और इस कंपनसेटिंग वाला है और एक चलो बताओ बताओ बताओ। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। पेमेंट ऑफ ₹500। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, पेमेंट ऑफ ₹500 पेमेंट ऑफ ₹500 टू मोहन and 600 to Sohan and 600 to Sohan was made was made made but Mohan was debited with 600 सोहन was made के बाद क्या है, made but Mohan was made नहीं sorry but Mohan was debited with 600 but Mohan was was debited with 600 and Sohan with 600 and Sohan with 500 and Sohan with ₹500। यही है। हाँ चलो एक बार आप लोग ट्राई करिए, इसको करा चुका हूं मैं क्वेश्चन, अब आपको इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस यहाँ पे क्या फर्क हो रहा है, ये क्लब एंट्री हो गई एक तरह की, समझ गए। पेमेंट टू 500 टू मोहन और 600 टू सोहन, तो ज्वाइंट एंट्री, दिस इज योर कैसी एंट्री, कंबाइंड एंट्री है। पहले करेक्ट एंट्री बता दो मुझे जरा, क्या बनेगी यहाँ तक। करेक्ट मोहन एंट्री है डेबिट सोहन डेबिट टू कैश। सेम। हाँ मोहन अकाउंट कितने से डेबिट करूंगा, 500 से। बाकी लोगों को आ रहा है समझ में। सोहन अकाउंट को 600 से डेबिट किया और टू कैश कैश अकाउंट 1100 रुपए। ये मेरी करेक्ट एंट्री रही होगी, है ना। गलती से क्या कर दिया आपने, मोहन 600 मोहन को क्या कर दिया, 600 रुपए से कर दिया। मोहन अकाउंट डेबिट 600 और सोहन को कर दिया 500 रुपए, उल्टा कर दिया। और टू कैश कैश अकाउंट 1100 रुपए, नीचे कैश में कोई फर्क नहीं आया। यही कह रहे हो ना, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन। हाँ सर। यस सर। तो अब इसको रेक्टिफाई कर दो, क्या करें। मेरा सोहन कैश कट देखो भाई, जाएगा। कैश से सोहन तो डेबिट कैश कट गया, ठीक है। मोहन और सोहन डेबिट था, मोहन अकाउंट डेबिट होगा 500 रुपए, ध्यान से देखो, और सोहन अकाउंट भी डेबिट है। ये दोनों तो 600 रुपए आएंगे और ये दोनों क्या आ जाएंगे, रिवर्स में आ जाएंगे, यानी टू मोहन अकाउंट 600 रुपए
और टू सोहन अकाउंट 500 रुपए, ये हमारी एंट्री बनी है। ये देखो, दिस इज आवर रेक्टिफाइंग एंट्री। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मोहन कहाँ पे पड़ा है, क्रेडिट साइड में। इसको अगर मैं सही करता हूँ एंट्री को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा टू मोहन अकाउंट 100 रुपए 100 रुपए। और सोहन अकाउंट डेबिट 100 रुपए। ये आप एंट्री, क्योंकि मोहन 500 यहाँ पे था, 600 यहाँ पे, तो इसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा, तो मोहन क्रेडिट में ज्यादा आएगा और 600 में से 500 डेबिट साइड में डिडक्ट होगा, तो सोहन अकाउंट डेबिट 100 रुपए। रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी बन जाएगी सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 100 रुपए। देखो, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। दिस इज योर डबल साइडेड एरर, और डबल साइडेड एरर है, ठीक है। आए समझ में? जी सर। कैसे हुआ ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है दोबारा बताऊं क्या आगे? आगे सर। चलो आगे, और कोई डाउट है? एक लास्ट है, लास्ट। ठीक है, ₹3,000 received from a customer received from a customer as an advance against an order as a advance against order advanced against a order was credited to sales account. was credited to sales account। यही क्वेश्चन है। हाँ। चलो बताओ, पहले मुझे बताओ कि करेक्ट एंट्री क्या है। आप बताओ मुझे। ये कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। देखो, 3,000 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एज एन एडवांस, तो ये बनेगी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हाँ। ये बनेगी। रिया ये बताइए, ये बनेगी? सही बोल रहे हैं? ये कुछ और बनेगी? सर मैंने भी यही कर रखी है। चलो आप As कह an रहे हो, मान advance- लेते हैं, ठीक है। आपने क्या कहा? रुको रुको, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये कहा आपने? हाँ। जी। मुझे ये बताओ, इस एंट्री से आपको पता चल रहा है कि ये आपकी एडवांस की एंट्री है? ये तो सिंपल एंट्री होगी कि आपको कस्टमर से पैसा मिला है। इस एंट्री का मतलब तो ये होता है ना, इसका मतलब क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ₹3,000, यही है ना। एडवांस की एंट्री क्या होती है? ये बताइए। रिसीव्ड एडवांस की होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू। सर फिर नेचर ही चेंज हो जाएगा। एडवांस का चैप्टर हम कर चुके हैं। हाँ हाँ, नेचर चेंज हो जाएगा। इन देखो भाई साहब, कस्टमर से तो कस्टमर तो आपका क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि 3,000 रिसीव किया हमने कस्टमर से एडवांस में, ठीक है। तो क्या होगा? इनकम रिसीव इन एडवांस हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, एंट्री तो सेम रही, कैश रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू अकाउंट। ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट एंट्री। और रॉन्ग एंट्री क्या होगी? देखो, इस एंट्री में आपको इसको देख के क्या लग रहा है? ये जो एंट्री है हमारी, इसको देख के यही लग रहा है ना कि आपने कैश रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल आपने कैश रिसीव मिला है कस्टमर से, लेकिन यहाँ पे एडवांस में मिला है, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कैश रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और आपने क्या कर दिया? रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट एन ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने क्या कर दिया उसकी जगह? सेल्स क्रेडिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट ₹3,000, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। और ऊपर क्या लिख ऊपर दिया? तो सेम ही होगा। ऊपर तो सेम ही है, कैश रिसीव एडवांस अकाउंट 3,000 रुपए। तो क्या करेंगे? देखो, इससे ये कट जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स टू सेल्स कस्टमर। अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 3,000 3,000। क्लियर है? हाँ सर। आई होप इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक दो क्वेश्चन मैं दूं आपको करने के लिए, एक क्वेश्चन दे दो सर। दे दीजिए। एक सेकंड है, पहले मैं लिख लूं क्वेश्चन को।
मैंने नोट डाउन कर रखा था ना मोबाइल पे, एक सेकंड ना लाइन पे रहेंगे। आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन करिए। लिखिए क्रेडिट सेल टू राहुल, credit sale to Rahul rupees 7,000, credit sale to Rahul rupees 7,000, posted to Karan as rupees 5,000, posted to Karan as rupees 5,000। ये क्वेश्चन आपका, इसको रेक्टिफाई करिए, रेक्टिफाइंग एंट्री बताइए इसकी। नोट कर ले क्वेश्चन। सर हो गया। राहुल डेबिट 7,000, हाँ टू सस्पेंस 2,000, टू करण 5,000। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एंट्री है। और यानी